संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जराच सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। द्वार सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से संवर निर्जरा तत्व का वर्णन करते हुए तपों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। तप दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य तप और एक आभ्यंतर तप। बाह्य तपों का वर्णन अनुशन आदि के माध्यम से 6 रूपों में कल किया गया। जिस तरह से बाह्य तप के 6 भेद हैं, उसी तरह से अंतरंग तप के भी 6 भेद हैं। उन 6 भेदों का कथन करने के लिए यह सूत्र आगे आता है। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम। उत्तरम अर्थात जो बाद में कहा गया है उसे उत्तर कहते हैं, जो पहले कहा जाता है उसे पूर्व कहते हैं। यानी बाह्य तप के बाद में जो कथन किया जा रहा है वह अंतरंग तप का कथन है, उसी को उत्तर तप के नाम से यहाँ कहा गया है। उत्तर कहो या अंतरंग तप कहो, क्योंकि बाह्य के बाद में अंतरंग ही यहाँ पर वर्णन करने योग्य है। तो बाह्य तप तो कल आप लोगों ने समझा था। अंतरंग तप का अर्थ होता है जो तप अंतरंग से मन के माध्यम से विशेष रूप से किया जाता है और मन पर और आत्मा पर विशेष रूप से अपना प्रभाव डालता है, उसे अंतरंग तप कहते हैं। बाह्य तप का प्रभाव हमें विशेष रूप से शरीर आदि पर देखने को मिलता है, इंद्रियों पर देखने को मिलता है। तो अंतरंग तप का प्रभाव विशेष रूप से मानसिकताओं पर देखने को मिलता है। अपनी अनेक तरह की कसाई से युक्त मानसिकताएं समाप्त हो रही हैं या नहीं, हमारा मन मान आदि कषायों से निर्मल हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों का भीतर से उसे अनुभव होता है जो अंतरंग तप करता है। उसी अंतरंग तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से होती है। बाह्य तप में और अंतरंग तप में यह अंतर समझ सकते हैं कि बाह्य तप निर्जरा का साधन है जब वह अंतरंग तप से होकर के गुजरता है, और अंतरंग तप डायरेक्ट कर्म निर्जरा का साधन है। एक तो सीधा कर्म निर्जरा करने के लिए तैयार होना, और एक कर्म निर्जरा करने के लिए बाह्य साधन को अपनाते हुए तैयार होना। तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट कर्म निर्जरा के जो साधन हैं उसको हम इसी रूप में समझ सकते हैं। तो अंतरंग तप हमारे लिए सीधा सीधा कर्म निर्जरा करने का सेतु बनता है, हेतु बनता है। इसलिए यहाँ पर अंतरंग तप को विशेष रूप से व्याख्यायित किया जा रहा है
और जैसा कि कल बताया था कि बाह्य तप अन्य लोगों के द्वारा भी आचरित किए जाते हैं। अन्य मतावलंबी भी बाह्य तपों का ज्ञान भी रखते हैं और करते भी हैं, लेकिन अंतरंग तप हर कोई नहीं कर सकता। अंतरंग तप करने वाला व्यक्ति कुछ भीतर अपने अंतरंग में मानसिक अच्छे भाव रखे, कुछ ज्ञान रखे, तभी वो अंतरंग तप का पालन कर सकता है। तो अंतरंग तप हर व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। कोई अगर नकल भी करेगा तो उसके लिए भी उसे थोड़ी पहले अकल लगानी पड़ेगी। बाह्य तपों के लिए बिना अकल के भी नकल की जा सकती है। ये दोनों में अंतर समझ सकते हैं। सबसे पहला तप कौन सा? प्रायश्चित नाम का तप। कौन सा? वैसे तो प्रायश्चित इस शब्द से सभी परिचित ही हैं। प्रायश्चित माना होता है, आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं पश्चाताप करना, यानी अपने दोषों का भीतर से एक निराकरण करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए भीतर ही भीतर अपने अंतरंग में अपने ही आप को बुरा कहना, निंदा करना, आलोचना करना, अपनी आत्म आलोचना से गुजरना, और उसके साथ जो कुछ भी हम बाहर से गुरुजनों के समक्ष निवेदन करके जो कुछ भी उस प्रायश्चित का पालन करने का मन बनाते हैं, वो सब हमारे दोष की शुद्धि के लिए होता है। तो प्रायश्चित का मतलब क्या हुआ? जो हमसे प्रमाद द्वारा अज्ञान से जो दोष लग जाते हैं उनकी शुद्धि करने के लिए सबसे पहला उपक्रम है तो वो प्रायश्चित है। और इस प्रायश्चित को सबसे पहला तप के रूप में रखा है। यहाँ से अंतरंग तप की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक मन ही सही नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, अपने ही पापों के ऊपर पर्दा ढांकने का भाव होगा, तो वो व्यक्ति कभी भी अंतरंग से कोई भी आगे की तप में वृद्धि नहीं कर पाएगा। उसकी शुद्धि तभी होगी जब पहले वह प्रायश्चित का पालन करे। वैसे प्रायश्चित में जो दो शब्द हैं, एक प्रायः और एक चित्त। प्रायस माने मनुष्य भी होता है, चित्त माने उसका जो कर्म है वो कहलाता है। यानी मनुष्य अपने कर्म को जिस तरह से शुद्ध बनाए उसका नाम प्रायश्चित कहलाता है। तो प्रायश्चित में दोषों की शुद्धि की जाती है। मुख्य रूप से जो दोष उसके लिए ज्ञात या अज्ञात भाव से लगते हैं और वह उन दोषों का निराकरण करने के लिए बिल्कुल निश्चल बालक की तरह अपने लिए भी आत्मसाक्षी पूर्वक भी निंदा करने को तत्पर होता है और गुरु के समक्ष भी बिल्कुल निश्चल होकर के अपनी आत्मनिंदा करने के लिए तत्पर होता है, उसके लिए ये प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप कहा जाता है। तो ये अंतरंग तप इसलिए है क्योंकि इसमें मन को थोड़ा सा, आपकी भाषा में बोले, मरोड़ना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? मरोड़ना जानते हो, है ना? ट्विस्ट कर देना, है ना? तो जैसे मन तो जहाँ लगता नहीं उसको वहाँ लगाना। कौन चाहेगा हम अपने दोष खुद जाने या किसी को बताएं, लेकिन मन जब ऐसा नहीं भी कहता हो तो भी जो ज्ञानी आत्मा है, जो अंतरंग तप करने का इच्छुक है, वो मन की नहीं सुनेगा, वो मन को भी क्या करेगा? मन की इच्छा के विरुद्ध भी ये प्रायश्चित आदि तप करेगा। तो ये तभी संभव है जब वो अपने मन को हर तरीके से ट्विस्ट करना जानता हो, उसे मन को डाइवर्ट करना जानता हो और मन की इच्छा को भी देखता हो और आत्मा की निर्जरा की भी वह एक अपने अंदर जो ज्ञान है वो भी रखता हो। ये दोनों चीजें जब होती हैं तभी वह अपने अंदर प्रायश्चित के भाव में आता है। तो ये प्रायश्चित है, इसका वर्णन आगे विशेष रूप से किया भी जाना है। इसके अनेक भेद उपभेद हैं जो आगे बताए जाएंगे। अभी तो सामान्य से एक परिभाषा है और एक परिभाषा के रूप में जो नाम दिया गया है उससे हम सिर्फ इतना ही समझें कि प्रायश्चित को अंतरंग तप में सबसे प्रथम रखा। जैसे बाह्य तपों में अनशन की प्रमुखता है, वैसे ही अंतरंग तपों में प्रायश्चित की प्रमुखता है। यानी अंतरंग तप की यात्रा प्रायश्चित के बिना शुरू नहीं होती। भीतर जब तक हम मानसिक रूप से शुद्धि नहीं रखेंगे तब तक हम आगे आने वाले अनेक तरह के स्वाध्याय, ध्यान आदि जो तप हैं उनका भी हमारे लिए कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अंतरंग यात्रा की, अंतर जगत की यात्रा की यहीं से शुरू होती है कि हम अपने दोषों को
ढांकें नहीं, उघाड़ें। जो अपने अंदर दोष हैं उन पर हम पर्दा नहीं डालें, उनको हम प्रकट करें और उन दोषों का निराकरण करें, उन दोषों के लिए प्रायश्चित करें। अपने अंतरंग में एक भीतर से, जैसे हम भीतर ही भीतर मानो अपने दोषों के कारण से जल रहे हों, इसको बोलते हैं जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं, अंतो अंतो डज्झमि, है ना, पश्चातावेण वेदंतो। पश्चाताप से अपने अंदर वेदन करते हुए अंतरंग अंतरंग में डज्झमि माने मैं जल रहा हूं, माने अंतरंग में ऐसा भाव आता है कि मैं भीतर ही भीतर क्या कर रहा हूं, जल रहा हूं, है ना, माने भीतर ही भीतर मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं, ये मतलब है। तो इस तरह के भाव में यह हृदय शुद्धि होती है, इसको चित्त शुद्धि भी बोलते हैं। योग साधना में उतरे हुए लोगों के लिए भी सबसे पहले चित्त शुद्धि आवश्यक होती है, उसी के माध्यम से वो अंत में जो ध्यान आने वाला है वहां तक पहुंचते हैं। तो ये बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये अंतरंग तप की प्रक्रिया, जिसके बिना कोई भी जीव अपने मन को, चित्त को शुद्ध नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले यह यहाँ से शुरू होता है। क्या है इसका नाम? प्रायश्चित। जब प्रायश्चित होगा तब दूसरा तप आता है विनय। विनय किसकी करेगा? विनय का मतलब नम्रता का भाव। जो अपने से गुणीजन हैं उनके प्रति विनय हुए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। और विनय का भाव एक बहुत बड़ा अंतरंग तप कहा गया है, जबकि इस विनय में कुछ लगता नहीं है, जाता कुछ नहीं है, लेकिन मान कसाय का हनन होता है। और मान कसाय का हनन हुए बिना अच्छे ढंग से भीतर से विनम्रता का भाव आता नहीं। तो विनय का मतलब होना चाहिए मान कसाय का हनन करने का परिणाम। यूं ही हम कुछ भी करें वो विनय नहीं होती। विनय में भाव ये होता है कि हम अपनी मान कसाय को तोड़ने के लिए, उसको हनन करने के लिए हम इस तरह से विनय कर रहे हैं। तो ये विनय भी एक अंतरंग तप है, इसमें भी मन को कठिनता होती है, इसमें भी मन को लगाना पड़ता है, इसको भी मन को इधर उसी वैयावृत्ति प्रायश्चित की तरह मन को पुनः विनय भाव में संयुक्त करना पड़ता है। तो इस तरह का जो विनय भाव है, जो हमें गुणीजनों के प्रति आदर को और बढ़ाने के लिए होता है, और उनके आदर की वृद्धि करने से हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होती है, ऐसा जिसको परिज्ञान होता है वही व्यक्ति विनय का आलम्बन लेता है। तो जब मन शुद्ध होगा, प्रायश्चित आदि के माध्यम से दोषों में मन नहीं युक्त होगा, तभी वह विनय भाव में आएगा। यानी केवल प्रायश्चित करने से आपके लिए अंतरंग तप की वृद्धि नहीं होगी, प्रायश्चित के बाद में आपको विनय भाव में आना पड़ेगा। और विनय भाव में आने से पहले प्रायश्चित का भाव होना चाहिए, क्योंकि विनय वो विनय नहीं कहलाएगी, वो विनय जो इसमें कोई भी आप प्रायश्चित नहीं करते हैं या अपने गुरुजनों से अपने ही पापों को छिपाते हैं, तो वो विनय भी एक, क्या बोलते हैं उसको, दिखावा है ना। और वो विनय में भी छल कहलाएगा, निश्चल विनय नहीं कहलाएगी। तो ये विनय भी एक तप कहा गया है। आप कहेंगे कि इसमें तो हमें बाहर से कुछ दिखाई देगा, अंतरंग तप तो वो होने चाहिए जो मन से किए जाएं। तो मन से कोई भी चीज करोगे तो बाहर भी कुछ ना कुछ उसमें काय आदि में कोई व्यापार तो दिखाई देगा ही, लेकिन ये मन की जो मान कसाय है उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। जब व्यक्ति मान कसाय को तोड़ेगा तभी वो विनय भाव में आएगा, है ना। अन्यथा हाथ जोड़ना, धोख देना, ये भी आपको कभी कभी बोझ जैसा लगने लगता होगा। भगवान के पास आते हो, गुरुओं के पास आते हो, कभी कभी ऐसा भी बोझ लगता है कि हम क्या बार बार हाथ जोड़ें, क्या बार बार विनय करें। अरे कहने का मतलब जिनके लिए लगता है उनके लिए कहा जा रहा है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि उस समय पर हमारी भी मान कषाय कहीं ना कहीं बढ़ी हुई होती है। तो इस कारण से हम विनय भाव में भी एक जो है कमी करते हैं, जबकि इससे खूब कर्मों की निर्जरा होती है। जितना हम विनय करेंगे, जितना हम भीतर से नम्र होंगे, उतना ही हमारे परिणाम और शुद्ध होते चले जाएंगे। जो परिणाम हमारे प्रायश्चित से शुद्ध हुए हैं, उससे भी ज्यादा परिणाम किससे शुद्ध होंगे? विनय से शुद्ध होंगे। तो इसको हम ध्यान में रखें कि ये विनय
हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि आचार्यों ने तक नहीं लिखा है शास्त्रों में कि जो विनय करते हैं वो भी अगर मान लो कहीं दिखावा करते हैं या कुछ करते हैं, तो कभी कभी तो विनय इसलिए करनी पड़ती है, जैसे मान लो हम किसी को टैक्स दे रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं टैक्स समझते ना, कि जैसे हम वहां गए हैं तो हमें ऐसा इतना टैक्स देना पड़ेगा, इससे मतलब हमें विनय करनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि जैसे हम टैक्स पे कर रहे हो। तो ये हमारा अंतरंग का भाव है, ये हमारी अंतरंग की क्रिया है, इससे कर्म की निर्जरा होती है, इससे हमारा चित्त मान कसाय से रहित होता है। इन गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने विनय भाव की वृद्धि करते हैं तो उनका अंतरंग और परिशुद्ध होता चला जाता है। तो ये सब चीजें अंतरंग को शुद्ध करने वाली हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बाहर का तप करके तो थक गए, भीतर से कुछ परिवर्तन होता नहीं है, तो हम भीतर से अपने अंदर चेंज कैसे महसूस करें, क्या करें, उनके लिए ये अंतरंग तपों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत से लोग केवल यही चाहते हैं कि हमारा भीतर से कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंजेस हमारे अंदर भीतर से आए, कुछ हमें अलग फीलिंग आए। तो वो कैसे आए? तो आप इन अंतरंग तपों में अपना मन लगाएं। तो ये अंतरंग तप करने के अच्छे अच्छे ढंग हैं, इनके कई प्रकार हैं, भेद हैं, जो आगे बताए जाएंगे। अभी तो सिर्फ उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो होती है विनय क्या कहलाती है उसकी बात की जा रही है। तो विनय में हम नत होते हैं, नम्र होते हैं, और नम्र होने पर ही हृदय शुद्ध होता है। तो ये सब देखा जाए तो ये सब मान कसाय की कमी के साथ हो रहा है। प्रायश्चित में भी मान कसाय कम होती है, क्योंकि मान कसाय होगी तो व्यक्ति अपने दोषों को भी किसी से निवेदन नहीं करेगा, और विनय में भी मान कसाय कम होती है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य के अंदर जो मान होता है, ईगो होता है, उसको कम करने के लिए ये अंतरंग तप है। तो जो मनुष्य इस तरह से अपने अंतरंग को सुधारना चाहते हैं वो इन कसायों से बचते हुए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और इसी तरह की एक्टिविटी से उनके लिए लाभ मिलता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं और कुछ भी इस तरीके की प्रायश्चित, विनय, इन चीज़ों की महिमा नहीं जानते हैं, तो वो पढ़ लिख करके भी बड़े उद्दंड से हो जाते हैं, विनय भाव से रहित हो जाते हैं। कोई भी उनके अंदर कभी नम्रता, सरलता, मृदुता जैसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बातचीत करने में भी एक अहंकार की जैसी भाषा होती है, वैसी समझ में आती है। तो कई बार जब इस तरीके की विकृतियां देखी जाती हैं तो समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हैं, ज्ञान आदि है या कुछ भी चीज़ें जो उनके अंदर अधिक हो रही हैं, ये भीतर डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। इनको डाइजेस्ट करने के लिए अंतरंग तपों का सहारा लेना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि तप आखिर क्या करेगा? शोधन करेगा। जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या करती है? भोजन के लिए उदर की अग्नि क्या करती है? उसको पचाती है, डाइजेस्ट भी करती है, और जो भी उसके अंदर सारभूत तत्व होते हैं उसको शरीर में पहुंचा करके स्फूर्ति भी देती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बाह्य तप के बाद आज हमने सूत्र 20 में अंतरंग तप जाने। पहले कहे जाने वाला पूर्व और बाद वाला उत्तर होता है। यहाँ उत्तरम शब्द अंतरंग तप को बताता है, जहाँ बाह्य तप का विशेष प्रभाव शरीर और इंद्रियों पर दिखता है। अंतरंग तप विशेष रूप से अंतरंग से, मन से किया जाता है, और इसका प्रभाव आत्मा और मानसिकताओं पर आता है। इससे हमें निर्मल मन और कम कषाय युक्त मानसिकताओं की अनुभूति होती है। अंतरंग तप डायरेक्टली कर्म निर्जरा करता है, और बाह्य तप अंतरंग के थ्रू यानी इनडायरेक्टली कर्म निर्जरा करता है। बाह्य तप अन्य मतावलंबी भी करते हैं, लेकिन अंतरंग तप हर कोई नहीं कर सकता। अच्छे भाव और ज्ञान रखने पर ही अंतरंग तप फल सकता है। अंतरंग की नकल के लिए अकल चाहिए, बाह्य के लिए नहीं। जो भीतरी परिवर्तन बाह्य तपों से नहीं आता, वह अंतरंग तपों से आता है। अंतरंग तप की शुरुआत प्रायश्चित तप से होती है। प्रायश्चित मतलब अपने दोषों को दूर करने के लिए भीतर ही भीतर खुद को बुरा कहना, आत्म आलोचना करना, निंदा करना, पश्चाताप करना और गुरुजनों से निवेदन करके प्रायश्चित का पालन करना। इससे प्रमाद द्वारा
ज्ञान या अज्ञान में किए गए दोषों की शुद्धि होती है। प्रायश्चित में प्रायश मतलब मनुष्य और चित्त मतलब उसका कर्म होता है, यानी जिस तरह से मनुष्य अपना कर्म शुद्ध बनाता है वह प्रायश्चित कहलाता है। इसमें दोषों की शुद्धि के लिए निश्चल बालक की तरह आत्मसाक्षी पूर्वक और गुरु के समक्ष आत्मनिंदा की जाती है। इसमें मन को मरोड़ना पड़ता है। मन दोषों को कहना ना भी चाहे तो भी उसे ट्विस्ट करके उसके अगेंस्ट जाकर कर्म निर्जरा के लिए प्रायश्चित के भाव में आया जाता है। जैसे बाह्य तपों में अनशन प्रमुख होता है, वैसे ही अंतरंग तपों में प्रायश्चित। इससे ही अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पापों को ढकने का भाव रहेगा, तब तक आगे के तपों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसीलिए हम अपने दोषों पर पर्दा नहीं डाले, बल्कि उन्हें उद्घाटित करें। भीतर ही भीतर पश्चाताप की अग्नि में जले। इससे हमारी हृदय शुद्धि, चित्त शुद्धि होगी। प्रतिक्रमण में यही भाव किया जाता है। इसी से योगी ध्यान तक पहुँचते हैं। दूसरे तप विनय में गुणीजनों के प्रति नम्रता का भाव होता है। इससे मान कषाय का हनन होता है और गुणीजनों के प्रति आदर बढ़ता है, जिससे हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होती है। प्रायश्चित की तरह विनय में भी मन को बार बार लगाना होता है। विनय में आने से पहले प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। यदि हम गुरुजनों से अपने पाप छुपाते हैं तो वह विनय निश्चल नहीं रहेगा, बस दिखावा होगा। मान को तोड़कर ही भीतर से विनम्रता का भाव आता है। अन्यथा यूं ही कुछ भी करना, हाथ जोड़ना, धोख देना बोझ भी लग सकता है, जैसे टैक्स दे रहे हों। हमें ऐसे भावों से बचना चाहिए। हम जितना विनय करेंगे, जितना भीतर से नम्र होंगे, मान गलने से हमारे परिणाम उतने ही शुद्ध होते चले जाएंगे। प्रायश्चित से भी अधिक परिणाम विनय से शुद्ध होते हैं। ये तब हमारी मान कषाय को, हमारी ईगो को कम करते हैं, क्योंकि मान होगा तो हम अपने दोषों को किसी से कह नहीं पाएंगे। कुछ लोग ज्ञानार्जन कर अहंकारी होकर सरलता से रहित हो जाते हैं। उनका ज्ञान भीतर डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट करने में उपयोगी उद्राग्नि की तरह इन्हें अंतरंग तप की अग्नि का सहारा लेना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रायश्चित के बाद कौन सा तप आता है? वैयावृत्य, स्वाध्याय, विनय, ध्यान। अध्याय 9 की कक्षा 28 के आज के सवाल का सही उत्तर है रस परित्याग तप। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य
जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।